हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, तो यार मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यार सल्यूट करता हूं कि यार आप लोगों के प्यार ने हमारी इस यूट्यूब चैनल को 5000 सब्सक्राइबर की फैमिली बना दिया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, जो कि अपने लिए तो बड़ी बात है। खैर, ज्यादा बात नहीं करते बच्चों, सबसे पहले पहले आप सभी बच्चों को यार टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स ज्वाइन करना है। ये टेलीग्राम चैनल जो है ना बच्चे, इस पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है। ये जो एक सीरीज है जिसमें हम 5 मिनट और 10 मिनट में मैक्सिमम चैप्टर को खत्म कर रहे हैं, तो अभी हम न्यूक्लियाई को खत्म करने जा रहे हैं 5 मिनट्स में। राइट बच्चा पार्टी? पूरे की पूरी न्यूक्लियाई को 5 मिनट्स में। पहली बात तो यहां से बहुत सारी चीजें रिड्यूस कर दी गई है, और जितनी भी चीजें हैं वो मैं अभी आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले पहले बच्चों, यहां पर आप क्या कर रहे होंगे? न्यूक्लियाई का साइज, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब साइज की बात करेंगे, इसको स्फेयर माना गया था, और अगर इसको स्पेयर माना गया था तो इसका जो वॉल्यूम था दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। और कायदे से ये माना गया था कि ये जो वॉल्यूम है ना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर ए। राइट बच्चा पार्टी? और यहां से अगर आगे देखा जाए तो आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए 1/3। आर बराबर आर नॉट ए 1/3, जहां पर ये आर नॉट जो था इसकी वैल्यू आपकी प्रोब पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती थी। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए ये 1.2 फर्मी है। फॉर इलेक्ट्रॉन दिस इज 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही बात। जैसे ही मैंने साइज बताया तो भैया उसका कुछ मास भी है, तो आप डेंसिटी बता दो। यानी डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है बच्चे। मास मानी मास ऑफ पार्टिकल, m इंटू ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होगा आपका? 4/3 पाई आर क्यूब है ना। आर की जगह आर नॉट ए 1/3 डाल दो, तो एम ए बाई 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, 4 पाई आर नॉट का होल क्यूब, और ए 1/3 का पावर ये, तो ए से ए कट जाएगा, 3m/4 पाई आर नॉट की होल पावर क्यूब। और ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻17, जो कि लगभग ऑर्डिनरी मैटर जैसे वाटर से आप ये लगा लो 10⁻14, ज्यादा टाइम ज्यादा डेंसर है। जैसे ही आप ये करते हो बच्चे, तो इसके बाद आपके पास क्या आएगा? इसके बाद आपके पास मास डिफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि किस तरीके से हमारे पास इनिशियली मास कम है जब दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपका एक साथ है। जब मैंने उनको कांस्टेंट न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अलग अलग डिवाइड कर दिया तो मास आपका किस तरीके से बड़ा होता है। तो यहां पर ना मास डिफेक्ट डेल्टा एम होता है। वो क्या कहता है? खाली मास ऑफ प्रोटॉन प्लस खाली मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है, इन दोनों के सम का जो इसमें से माइनस करेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस, वो इस तरीके से होगा। और फिर बाइंडिंग एनर्जी होती है, जो सरप्लस एनर्जी हमें देनी पड़ती है, दैट इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर यानी जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर। राइट बच्चा पार्टी? और फिर डेल्टा ए बी अपॉन डेल्टा ई बी अपॉन ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसके बिहाफ पे अपने को पता चलता है कि जो आपका रिएक्शन है वो फिजन है या फ्यूजन है। बात समझ में आ रही है? जैसे ही आप इसको करते हैं, इसके बाद आपको पता चलता है न्यूक्लियर रिएक्शन। इसके बाद आपको पता चलता है न्यूक्लियर रिएक्शन बचा पार्टी। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? ए प्लस ए बराबर बी प्लस बी प्लस क्यू। इस तरीके से जैसे आपका न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है, यूरेनियम को अगर आप न्यूट्रॉन से बंबार्डमेंट कराते हैं, वो बेरियम प्लस क्रिप्टन प्लस एनर्जी में टूट जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो जैसे यूरेनियम प्लस न्यूट्रॉन आपका, ये आपका बेरियम प्लस क्रिप्टन प्लस कुछ एनर्जी में टूट जाता है। अब यहां पर दो चीजें आपको बोलता हूं मैं, ठीक है ना। यहां पर दो चीजें आपको बोलता हूं। अगर इनिशियल रेस्ट मास आपका फाइनल रेस्ट मास से बड़ा है, मतलब मास कम हो गया, तो जो ये एनर्जी है ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब एनर्जी रिलीज करी गई आपका इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसके फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी। और अगर इनिशियल रेस्ट मास कम होगा फाइनल रेस्ट मास से, ये सीरीज उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने अभी पढ़ाई शुरू करी है, वन शॉट की लिंक्स दे रखे, ये उनके लिए है जो बिल्कुल फाइनल रिवीजन कर रहे हैं। राइट? इनिशियल एनर्जी जो है दैट इज लेस देन फाइनल एनर्जी। बात समझ में आ रही है? और अगर ऐसी बात है बच्चे, अगर ऐसी बात है तो क्यू नेगेटिव होगा, मानी एनर्जी आपको एब्सॉर्ब करेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपको इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। एंड द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज दैट इज, देखो न्यूक्लियर रिएक्शन आप जरूर देख लेना भैया, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये तो जरूर पढ़ लेना बहुत अच्छे से, ठीक है ना। फिजन प्लस फ्यूजन और आपका रिएक्टर, ठीक है ना, ये जरूर कर लेना। बट एक आता है आपके पास
एक आता है आपके पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, एक आता है आपके पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है के, ये कहता है भैया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट एट पर्टिकुलर जनरेशन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट एट पर्टिकुलर जनरेशन यानी एट अ गिवन जनरेशन, ठीक है ना, एट बिगिनिंग ऑफ गिवन जनरेशन टू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एट अर्लियर जनरेशन या प्रीवियस जनरेशन, ठीक है ना। यहां से देखो या तो k की वैल्यू 1 होगा या लेस देन 1 होगा या k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। अगर ग्रेटर देन 1 हुआ इसका मतलब आपका जो रिएक्शन है वो ग्रो हो रहा है, मतलब रिएक्शन ग्रोज, ठीक है ना। यहां पर आपका डाई आउट होगा क्योंकि न्यूट्रॉन की कमी हो रही है, यहां पर स्टेडी रेट से चल रहा होगा, राइट बच्चा पार्टी। वन शॉट डिटेल देखना है, इसका नीचे लिंक दे रखा है, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आधा मिनट एक्सटेंड हो गया क्योंकि बातचीत हो गई थी, तो मुलाकात करते हैं बच्चों आपसे फिर इसके बाद अगले वन शॉट में। तब तक के लिए यार ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी, बाय गाइस, बाय ऑल, जय हिंद।